बेंजामिन बीबी नेतन्याहू, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1949 को हुआ था, एक प्रमुख इजरायली राजनेता हैं जिन्होंने दिसंबर 2022 में एक बार फिर इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह देश के नेता के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल है, जो पहले 1996 से इस पद पर रहे थे। 1999 और 2009 से 2021 तक नेतन्याहू लिकुड पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इस पद पर वे 1993 से हैं। कई दशकों के राजनीतिक करियर के साथ उन्होंने इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। कार्यालय में 16 वर्ष। विशेष रूप से वह 1948 में देश की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद इजरायल में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। तेल अवीव में धर्मनिरपेक्ष यहूदी माता पिता के घर जन्मे नेतन्याहू ने अपने प्रारंभिक वर्ष यरूशलेम और बाद में फिलाडेल्फिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताए। 1967 में वह इजरायल लौट आए और इजरायल रक्षा बलों में भर्ती हो गए, जहां उन्होंने विशिष्ट सायरेट मटकल विशेष बल इकाई में एक टीम लीडर के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया। कई उच्च जोखिम वाले मिशनों में काम करते हुए वह सम्मानजनक छुट्टी प्राप्त करने से पहले कप्तान के पद तक पहुंचे। अपनी सैन्य सेवा के बाद नेतन्याहू ने उच्च शिक्षा हासिल की और प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नेतन्याहू ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कदम रखा और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। 1978 में वह इजरायल लौट आए और राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए योनातन नेतन्याहू आतंकवाद विरोधी संस्थान की स्थापना की। इन मुद्दों के प्रति उनका समर्पण उनके पूरे राजनीतिक जीवन में एक सतत विषय बना रहा। 1984 से 1988 तक संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नेतन्याहू की कूटनीतिक विशेषज्ञता को और निखारा गया। इस दौरान उन्होंने जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाया और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर इजरायल के रुख में महत्वपूर्ण योगदान दिया। घरेलू राजनीति के क्षेत्र में नेतन्याहू की प्रमुखता तब शुरू हुई जब उन्हें 1993 में लिकुड पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस जीत ने उन्हें विपक्ष के नेता के पद पर पहुंचा दिया, जहां उन्होंने अपनी वाक्पटुता और रणनीतिक कौशल के लिए जल्दी ही पहचान हासिल कर ली। उनकी नेतृत्व शैली कई इजरायलियों को पसंद आई, जिसके कारण 1996 में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नेतन्याहू इजरायल की सुरक्षा और आर्थिक विकास के कट्टर समर्थक रहे हैं। उनकी नीतियां अक्सर रक्षा मामलों के प्रति एक मजबूत दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जिसमें बाहरी खतरों के खिलाफ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य मुद्रा पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आर्थिक सुधारों और तकनीकी प्रगति का समर्थन किया, इजरायल के भीतर नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया। इजरायली राजनीति पर नेतन्याहू का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। उन्होंने इजरायल की विदेश नीति को आकार देने, विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर इजरायल की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इजरायल की सुरक्षा और समृद्धि के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें इजरायली जनता के बीच समर्पित अनुयायी बना दिया। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने नवीनतम कार्यकाल की शुरुआत करते हुए नेतन्याहू को एक जटिल भूराजनीतिक परिदृश्य का सामना करना पड़ा। उनके अनुभव और विशेषज्ञता ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो आगे की चुनौतियों से निपटने में सक्षम था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इजरायल की निरंतर स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित हुई। संक्षेप में, बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक यात्रा इजरायल की सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक स्थिति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से चिह्नित है। इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी विरासत देश की राजनीति और नीतियों पर उनके स्थायी प्रभाव को रेखांकित करती है।
अपनी रणनीतिक दृष्टि और अटूट समर्पण के माध्यम से नेतन्याहू ने आधुनिक दुनिया में इसके प्रक्षेप पथ को आकार देते हुए इजराइल के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है।